हरियाणा कांग्रेस में चल रहे सीटों के घमासान के बीच में भिवानी सीट हुड्डा ग्रुप और एसआरके ग्रुप के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। दोनों ही खेमे इस सीट को हासिल करना चाहते हैं और इसलिए हरियाणा में टिकटों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर अपने विश्वास पात्र राव दान सिंह को टिकट दिलाना चाहते हैं, तो वहीं पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। किरण चौधरी के साथ में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। इस मामले को लेकर साफ तौर पर हाईकमान को बता दिया गया है कि भूपेंद्र हुड्डा को एक तरफा ताकत देना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको बता दें, हाईकमान के सामने तीनों ही नेताओं ने कहा है कि पार्टी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जब संगठन भूपेंद्र हुड्डा को दिया जा चुका है, जब नेता प्रतिपक्ष का पद भूपेंद्र हुड्डा के पास है, ऐसे में अगर सारी टिकटें ही उन्हें दे दी जाएंगी तो फिर कांग्रेस पार्टी में उन जैसे नेताओं का क्या काम है। यही वजह है पार्टी हाईकमान को भी अब सोच विचार करना पड़ रहा है और सीटों को लेकर दोबारा से फैसला लिया जा रहा है। आज शाम तक कांग्रेस की सीटों के घोषणा होने के पूरे आसार हैं, लेकिन जिस तरह से ये मसला लंबा खींचा है उसे जाहिर हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस में खींचातानी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें 6 मीटिंगों में जहां स्क्रीनिंग कमेटी फैसला लेने में फेल रही, वहीं पर स्क्रीनिंग कमेटी भी 3 बैठकों में हरियाणा को लेकर कोई लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई। स्पेशल कमेटी की 2 बैठकें भी हरियाणा का मसला सुलझाने में नाकाम रही हैं। दरअसल एसआरके ग्रुप को ये आभास हो गया है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा खेमे को ही ज़्यादा सीटें दी गई तो उन हालात में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों के आवंटन में भी भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी हो सकता है। एसआरके गुट की तरफ से जहां कुमारी शैलजा सीएम पद की दौड़ में अपनी ताल ठोक चुकी हैं और उकलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं, वहीं पर बाकी के दोनों नेता भी जानते हैं कि अगर वो एकता के सूत्र में नहीं रहे तो भूपेंद्र हुड्डा उन्हें निपटाने का काम कर देंगे। यही वजह है कि हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर अब दोनों ही खेमों में तलवारें खींची हुई हैं। भूपेंद्र हुड्डा जहां भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर दान सिंह को टिकट दिलाना चाहते हैं, वहीं वो करनाल सीट पर अपने विश्वास पात्र कुलदीप शर्मा को टिकट दिलाना चाहते हैं और फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार करण सिंह दलाल को प्रत्याशी बनवाना चाहते हैं। इन तीनों ही सीटों को लेकर एसआरके गुट विरोध कर रहा है। जहां करनाल सीट के ऊपर राहुल गांधी ने भी बीजेपी के प्रति राजपूतों की नाराजगी को देखते हुए राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर का नाम फाइनल करने के लिए कहा है। वहीं पर हिसार में भी बृजेंद्र सिंह को लेकर सोनिया गांधी ने खड़गे को पहले से ही कह रखा है कि बृजेंद्र सिंह जब अपनी सीटिंग एमपी की सीट छोड़कर आए हैं तो ऐसे में उनको टिकट दी जाए। इसलिए ना तो जयप्रकाश को हिसार सीट से टिकट मिल रही है, तो वहीं पर कुलदीप शर्मा के लिए भी करनाल सीट के दरवाजे बंद हैं और यही भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानी का सबब भी है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा परेशान एसआरके ग्रुप है, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस हाईकमान के पास विशेष कमेटी ने जो माहौल बनाया उसमें भूपेंद्र हुड्डा खेमे के ज़्यादा नेताओं को टिकट देने के आसार बन रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मारामारी मची हुई है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर। इस सीट को लेकर साफ तौर पर किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और उनका मानना है कि अगर ये सीट हाथ से चली गई तो फिर भूपेंद्र हुड्डा ये मैसेज देने में सफल हो जाएंगे कि उन्होंने एसआरके गुट को निपटाने का काम कर दिया है, उनको बड़ा झटका देने का काम किया है। यही वजह है किरण चौधरी के साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी श्रुति चौधरी को टिकट दिलवाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। एसआरके गुट के इसी प्रेशर पॉलिटिक्स से चलते भिवानी सीट को लेकर अब दोबारा से हाईकमान में फैसला हो रहा है और राव दान सिंह की टिकट कटने के आसार भी बन रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अभी तक हार नहीं मानी है और वो राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर आंकड़ों का हवाला देकर टिकट दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके तोड़ के लिए एसआरके गुट ने भी राव दान सिंह के खिलाफ चल रही ईडी और दूसरी संस्थाओं की जांच के पूरे लिफाफे बनाकर, पूरी फाइल बनाकर हाईकमान को सौंप दी है और ये बता दिया है कि राव दान सिंह को टिकट देना पार्टी के लिए रिस्की रहेगा, क्योंकि वो कल कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे, उनके ऊपर तलवार लटक सकती है, जिसके चलते कांग्रेस की बदनामी भी हो सकती है। यही वजह है उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से ये आग्रह किया है कि राव दान सिंह जैसे एजेंसियों से घिरे हुए नेता को
टिकट देना पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है और इसलिए दान सिंह के टिकट को लेकर भी विरोध जताया गया है। श्रुति चौधरी को टिकट दिलाने के लिए एसआर के तिगड़ी एकजुट होकर पूरी ताकत से कोशिश कर रही है। अब देखने की बात यही कि क्या भूपेंद्र हुड्डा अपने चारों साथियों को टिकट दिलाने में सफल होते हैं या नहीं हो पाते हैं, या उनके रास्ते में अड़चन आएगी। भूपेंद्र हुड्डा भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी लॉबिंग और संपर्कों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 1 महीने के दौरान हरियाणा में सियासी माहौल बदला है, उसके चलते कांग्रेस के सभी नेताओं को ये एहसास होने लगा है कि पिछली बार की उल्ट इस बार फैसले आ सकते हैं। लोगों के वोटों देने के मूड के अनुसार अब कांग्रेस नेताओं को अपने लिए ज़्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं और यही वजह है अब कांग्रेस के नेता 1 महीने पहले जहां चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे, अब वही नेता अब चुनाव की टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, जिनमें कैप्टन अजय यादव जैसे नेता भी शामिल हैं। कैप्टन अजय यादव भी लालू प्रसाद यादव के जरिए गुरुग्राम सीट पर टिकट हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। यानी कांग्रेस की टिकटों की महाभारत कांग्रेस हाईकमान को बेहद परेशानी में डाल चुकी है। लेकिन समाचार ये कि कांग्रेस हाईकमान ने 6 से 7 सीटों को लेकर प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं, जिनकी सूची आज जारी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सभी 9 सीटों पर आज फाइनल प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाए। अब देखने की बात यह है कि इस साख की लड़ाई में, इस वर्षों की लड़ाई में क्या एसआर के गुट अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा की मार से बचाने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, या भूपेंद्र हुड्डा अपने चारों सिपह सालार को टिकट दिलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के इस घमासान के अंदर की कहानी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा कांग्रेस में टिकटें हासिल करने वाले प्रत्याशियों के दावों की अंदर की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।